स्वागत है आप लोगों का इंटरैक्टिव चाम के इस नए हॉरर पॉडकास्ट में। आपने आज से पहले रोमियो जूलियट, हीर रांझा जैसी कई प्रेम कहानियां और उनसे जुड़े किस्से सुने होंगे, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इससे पहले एक जीवित इंसान और एक चुड़ैल की प्रेम कहानी के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए आइए आपको आज ऐसे ही एक विचित्र प्रेम कहानी से रूबरू कराता हूँ। ये कहानी एक चुड़ैल की है जो एक व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें किया करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया था और वो सदा के लिए उसकी बनकर रहना चाहती थी। पर क्या वो चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे ये चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब वही प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने मुझे ये कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। ये कहानी आज से करीब 40-50 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बसवाड़ी, मतलब कि बांस के बगीचे, आम के पेड़ के बगीचे हुआ करते थे। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची सड़कें हुआ करती थी। ऐसे समय में भूत प्रेतों, चुड़ैलों का ही बोलबाला हुआ करता था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोंगटे खड़ा कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह पर निर्भर करते थे। जैसे कि पंडित जी के श्रीफल पेड़ की चुड़ैल, बसवाड़ी की चुड़ैल, सारंगी बाबा की चुड़ैल, रक्त पिशाचनी चुड़ैल, नहर डूबनी चुड़ैल, प्यासन मरनी चुड़ैल, ऐसे कई नाम हुआ करते थे। आपका बिना समय व्यर्थ किए आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ जो एक आम के बगीचे के एक कोने में एक बांस की कोठी में रहती थी। ये कहानी उस समय की है जिस समय शिबू काका गबरू जवान हुआ करते थे। कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें कसकर पकड़ लेते थे तो सबको घींचते हुए बिना सांस तोड़े शिबू काका लाइन को छूकर पार कर जाते थे। शिबू काका के घर के आगे लगभग 20 मीटर की दूरी पर उनके खुद का आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 20-25 पेड़ थे। और जिस बगीचे के एक कोने में बसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थी। गर्मी का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थी। दिन में शिबू काका के घर का कोई भी व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता, परंतु रात को रखवाली करने का जिम्मा शिबू काका का था। रात होते ही शिबू काका खाने पीने के बाद अपना बिस्तर, बंस कटिया उठाते और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात शिबू काका बगीचे में अपनी बंस कटिया पर सो रहे थे, तभी उनको बसवाड़ी की तरफ से आहट सुनाई दी। शिबू काका तो जाग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नजर बसवाड़ी की तरफ घुमाने लगे। उनको बसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपना शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसी वजह से ये बांस हिल रहे थे। इसके बाद शिबू काका उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल ली। अभी शिबू काका कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बंसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। वह औरत को देखते ही शिबू काका की सांसें तेज हो गई और वो सोचने लगे कि इतनी रात को कोई औरत इस बंसवाड़ी में क्या कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर ही खड़ी हो गई। शिबू काका तो हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी,
पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। शिबू काका की बात सुनकर वह औरत जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी और बोली, औरत हूँ और इसी बंसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। और वो शिबू काका के करीब आने लगी और अपने खूबसूरती से शिबू काका को रिझाने लगती है। शिबू काका को अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इसी बगीचे में बहुत साल पहले एक घुमक्कड़ मदारी अपने परिवार के साथ रहने आया था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी के परिवार की एक 20-22 साल की लड़की की शव को इसी बंसवाड़ी में पाया था। और मदारी का परिवार कहाँ चला गया किसी को कानों कान खबर तक नहीं चली। और कहा जाता है कि उस लड़की की हत्या गला दबा कर की गई थी, जिस कारण वो बनने के बाद चुड़ैल बन गई। शिबू काका अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता इंसान, तुम ही बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। शिबू काका की बात सुनकर वो चुड़ैल गुस्से में आ गई और बोलने लगी कि मैं नहीं जानती, तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब शिबू काका कुछ बोले तो नहीं पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा के पाठ के प्रभाव से वो चुड़ैल धीरे धीरे करके पीछे हटने लगी। साथ ही शिबू काका को चेतावनी भी देने लगी कि उन्हें हर हालत में इसे अपनाना होगा। इस घटना के बाद शिबू काका की नींद उड़ गई और वो अपने बंसकटिया उठाए और घर चल गए। दूसरे दिन रात को शिबू काका ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। लेकिन यह क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वे देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है, वो भी अधवस्त्र में। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिससे उसका बदन किसी मोती की तरह चमक रहा था। शिबू काका फौरन जाग गए कुछ और उस औरत से पूछने लगे कि कौन हो तुम। वह औरत हंसने लगी और बोली कि मैं वही रात वाली हूँ। उस चुड़ैल ने शिबू काका को अपनी बाहों में भर लिया और उनके पूरे जिस्म को अपने जिस्म से सटा लिया, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे एक बर्फ का टुकड़ा किसी अंगार पर गिर गया हो। मानो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की प्यासी चुड़ैल अपनी प्यास बुझाने की तड़प रही हो। कुछ देर बाद जब शिबू काका को होश आया तो उन्होंने पूछा कि तुम मेरे पास ऐसे हालत में क्यों हो। तभी वो चुड़ैल हंसने लगी और कहा कि तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते बाबू, और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वो चुड़ैल शिबू काका के पास आने लगी और शिबू काका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इस घटना को चलते 15 से 20 दिन बीत गए। अब शिबू काका में वो पहलवानी ताकत नहीं रही, वो बहुत ही कमजोर हो चुके थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया। घर वालों ने शिबू काका से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते। आखिर बताते भी क्या कि उनकी बिगड़ी तबीयत के कारण कोई और नहीं, एक चुड़ैल की वासना है। कई वेद हकीम को दिखाया पर शिबू काका की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नाच आया हुआ था और शिबू काका अपने दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। शिबू काका ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा बांधकर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर शिबू काका को दे दिया। नाच देखने के बाद शिबू काका घर आए और सोने से पहले 1 बीड़ा पान निकालकर खा लिया और बाकी 1 बीड़ा को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिया। उस रात शिबू काका के साथ एक चमत्कार हुआ। वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई।
सुबह शिबू काका जगे तो वे बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वो चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बड़े पान को खाया नहीं और दूसरी रात को भी उसको पॉकेट में रखकर सो गए। उस रात वो चुड़ैल आ गई और इनके खाट से कुछ दूर पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। शिबू काका की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गए। चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पान लपेटा जो कागज है उसको निकाल कर फेंक दो। पर ऐसा करने से शिबू काका ने मना कर दिया। लाख कोशिश के बाद भी वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई और रोते हुए बंसवाड़ी की ओर चली गई। अब शिबू काका को नींद नहीं आई। वे फौरन टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगे। उनको देखकर बहुत ही हैरानी हुआ कि वह पान जिस कागज पर लपेटा हुआ था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब शिबू काका समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा छूट गया। दूसरे दिन नहा धोकर शिबू काका मंदिर गए और वहां से एक हनुमान जी का लॉकेट खरीदकर गले में धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सो जाते। अब शिबू काका फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिया था। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान उस बंसवाड़ी की तरफ जाते वह चुड़ैल को रोता हुआ पाते। वह चुड़ैल शिबू काका से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाते रहती। उस चुड़ैल ने शिबू काका को मारने की भी बहुत कोशिश की, पर उस लॉकेट की वजह से वह शिबू काका को छू भी नहीं पाई। यह थी शिबू काका के साथ घटी एक सच्ची कहानी। क्या वो चुड़ैल हार मान लेगी और अपना प्यार भूल जाएगी? और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपने और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।